माफ़ी मांगने से अगर पाप धुलते तो आप एक काम करिए, किसी का मर्डर कर दीजिए और उसके बाद माफ़ी मांग लीजिए। तो इस्तीफा देना चाहिए और इनको इसकी कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की जो बौखलाहट है, सत्ते के नशे में चूर है, वो भारतीय जनता पार्टी जो है अपने सिर्फ राजनीतिक सत्ते के नशे में चूर है। गलत काम किया है बीजेपी वालों ने, इनका काम है वोट डालो राज करो। तो सेना को सम्मान उन्होंने दिलवाया था या इन्होंने दिलवाया? पीएम दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए गए विवादित बयान के बाद पूरा विपक्ष एक तरफ हो चुका है और पूरी तरीके से एक्शन की मांग कर रहा है। बयान आपको बता दें कि बेहद शर्मनाक दिया गया, जिसको लेकर के मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भी सो मोटो लेते हुए FIR दर्ज करने के आदेश दिए। हालांकि वो माफ़ी मांग चुके हैं पूरी तरीके, लेकिन सवाल ये है कि इस तरीके के बयान के पीछे आखिरकार मंशा क्या है और क्या माफ़ी मांग जाने से पूरी तरीके से मुद्दा न हो जाए। सर क्या कुछ कहेंगे कर्नल सोफिया कुरैशी पर इस तरीके का भद्दा बयान? देखिए, मेरा मानना है कि ये बहुत ही निराशाजनक और नकारात्मक सोच के साथ दिया गया बयान है, जो कि कभी भी किसी भी एक जिम्मेदार व्यक्ति की छोड़िए एक आम सामान्य व्यक्ति को भी नहीं देना चाहिए। क्योंकि जब आप इस प्रकार की मानसिकता के साथ कोई बयान देते हैं तो देश में अस्थिरता आती है, आपस में भाईचारा ख़त्म होता है। तो मैं इस बयान की बहुत ज़्यादा निंदा करता हूँ और इस तरीके के बयानों के खिलाफ जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना खुद से संज्ञान लिया है, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि भाजपा को भी अपनी पार्टी के नेताओं के खिलाफ इस प्रकार की बयानबाजी पर रोक लगानी चाहिए और एक प्रभावशाली एक्शन लेना चाहिए। मंशा क्या है ऐसे बयान के पीछे? मंशा एक तुष्टीकरण की राजनीति है। जो ये इस प्रकार का जो बयान है वो तुष्टीकरण की राजनीति को बयान करता है। वो देश में अस्थिरता लाना चाहता है, देश में बंटवारा चाहता है, देश में दंगा कराना चाहता है। क्योंकि मैं मानता हूँ कि सेना सबकी है, सेना किसी की या किसी पर्टिकुलर किसी धर्म की, पर्टिकुलर किसी कास्ट की, पर्टिकुलर किसी समाज की नहीं है। तो मैं इस बात को मानता हूँ कि ये सीधा एक देश को बांटने की राजनीति है, बहुत ही खतरनाक राजनीति है। इसके खिलाफ बहुत ही कठिन से कठिन जो भी हो सके, संभव हो सके, भाजपा को भी और कोर्ट को भी करना चाहिए। माफ़ी मांग रहे हैं, क्या माफ़ी मांगने से मामला रफा दफा हो जाए? नहीं मैडम, मैं नहीं मानता। माफ़ी मांगने से अगर पाप धुलते तो आप एक काम करिए, किसी का मर्डर कर दीजिए और उसके बाद माफ़ी मांग लीजिए, तो क्या उसकी जान वापस आ सकती है? बहन सोफिया कुरैशी के खिलाफ जो आपने बयान दिया है, जो बयान दिया गया है, उस बयान से सीधा ये उनसे मानसिकता जाहिर होती है। क्या राष्ट्र विरोधी बयान है जो हिंदू मुसलमान की एकता इस देश में हमने पिछले दिनों देखी, उसको पूरी तरीके से जी पूरी तरीके से ये बयान उस राष्ट्रीय एकता को, हिंदू मुस्लिम एकता को नेस्तनाबूद करना चाहता है। तो इसके खिलाफ कोई ना कोई कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी एक्शन करेगी आपको लगता है? आज तक तो किया नहीं है, लेकिन भगवान सद्बुद्धि दे। जो एक अभी जो दिल्ली में जो पहले दो इंजन की सरकार, मतलब 4 इंजन की सरकार, देश में 2 इंजन की सरकार है। तो मेरी रिक्वेस्ट है डबल इंजन की सरकार से कि इस प्रकार के बयानी पे रोक लगाए और अपनी पार्टी के खिलाफ नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करें। कार्यवाही होनी चाहिए ऐसा। यहाँ पर देखिए कुछ और लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। यहाँ पर पूरी तरीके से विपक्ष एक चुका है। सर कैसे इस बयान को देख रहे हैं? कर्नल सोफिया के बारे में इस तरीके का बयान, आतंकवादियों की बहन बताना। देखिए, ये पहले तो महिलाओं का अपमान करते हैं, महिलाओं का अपमान करने के बाद फिर ये माफ़ी मांगते हैं। माफ़ी से काम नहीं चलता तो फिर कहते हैं कि वो हमारी बहन है। तो पहले महिलाओं को अपमान करो, फिर उनसे माफ़ी मांगो और फिर कहो मेरी बहन है। तो ये तो कहीं की नीति नहीं है। सिर्फ महिलाओं का अपमान लगता है? आपको लगता है सेना का अपमान है? तमाम तरीके से जो हिंदू मुसलमान की एकता है उसको तोड़ने की कोशिश की गई है। भाई देखो, हिंदू और मुसलमान की एकता को तोड़ने का काम तो भारतीय जनता पार्टी का पहला मुद्दा है, जो ये अभी तक करते आए और आगे भी इस तरीके से करते रहेंगे। अब महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, सेना का अपमान कर रहे हैं, तो इनको अपमान करने का कोई हक नहीं है। तो हम सिर्फ यही मांग करते हैं कि इनको इस्तीफा देना चाहिए और इनको इसकी कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। FIR दर्ज हो चुकी है, क्या वहाँ तक आपको लगता है मामला ठीक है, इससे भी बड़ी एक्शन? देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी की नीति ही यही है कि लोगों को भड़काना, लड़ाई झगड़े और दंगे करवाना, और इसके अलावा ये कुछ नहीं चाहता। एक तरफ जो तिरंगा यात्रा बीजेपी निकाल रही है, सेना का सम्मान कर रही है, एकता की बात कर रही है, ये सिर्फ बीजेपी का दिखावा है मैडम, कुछ नहीं करती। वो वीरों का अपमान करती है, दिखाती है हम वीरों के साथ खड़े हैं, कुछ नहीं करते। वो महिलाओं का अपमान करते हैं, महिलाओं को दिखाते हैं, महिलाओं का बेटी बचाओ अभियान चलाते हैं, कुछ नहीं करते। आज से पहले भी तो मैडम तिरंगा यात्रा निकालनी चाहिए थी। आज से पहले क्यों नहीं तिरंगा यात्रा निकाली? क्या इसी मुद्दे को लेके जो हम लोग आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और पूरे हिंदुस्तान के जो
लोग हैं वो खड़े हैं कि भाई नारी का अपमान हुआ है, हम नारी के साथ हैं और हम सेना के साथ हैं। इसी चीज़ को देखते हुए तिरंगा यात्रा निकालने का ये ढोंग करना तो अच्छी बात नहीं है। आपको लगता है इसका राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं, ये इसका तरीका इनका यही है, ये इसको भुनाना चाहते हैं, ये गलत बिहार में चुनाव है, हाँ, ये असली मुद्दा ये है, ये जनता का विषय है, ये लोगों के काम के लिए, ये थोड़े जनता अपने मुद्दे बनाने के लिए थोड़ा है, ये देश की रक्षा के लिए है। और वो उस आप ये देखो ना, उस महिला ने कितने अच्छा काम किया, खुद फाइटर जेट उड़ा के गई, काम किया, और उसी को आप आतंकवादी की बहन बता रहे हो। ये बड़े शर्म की और दुर्भाग्यपूर्ण बात है। सेना एक तरफ मैसेज देती है, एक तरफ व्योमिका जी होती है, एक तरफ कर्नल सोफिया होती है, हिंदू मुसलमान एकता जो पाकिस्तान ने कोशिश की हमारे में फूट कराने की। क्या बीजेपी भी वही काम कर रही है? बीजेपी का काम ये है, और हमारी बहन सोफिया ने तो उनके चक्के छुड़ाए हैं पाकिस्तान के अंदर, और फिर हम मतलब बीजेपी के जो विधायक हैं वो आके बोल दें कि भाई ये तो मुसलमान हैं, आतंकवादी हैं, तो उस बहन के हमारे कितना ठेस पहुंचा होगा, ये सोच के देखो। पूरा देश इस बयान से जो है आहत है। सर, क्या सेना का भी धर्मीकरण करना चाहिए? जैसे बोल रहे हैं कि हमने आतंकवादियों की बहनों को उन्हीं को मारने को भेजा। ये इन्होंने बहुत गलत काम किया है, बीजेपी वालों ने। इनका काम है फूट डालो राज करो, और जबकि हमारी नारी शक्ति ने उन्होंने बहुत तगड़ा काम किया, वहाँ पर देश का मान किया, उसको उन्हें गलत बोला, इसलिए इन्हें तुरंत ही सजा होनी चाहिए और तुरंत इनका इस्तीफा होना चाहिए। NSAUA पे उसके तहत उन पर कार्यवाही होनी चाहिए। बिल्कुल इन पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी लगता है जेपी नड्डा जी संज्ञान लेंगे इसका? ये कोई संज्ञान नहीं है, इनको तो अपने जो आ जाए इनकी पार्टी में वो ठीक है, जो दूसरी पार्टी में वो है। बीजेपी लगातार ये दावा करती है सेना का कोई सम्मान करता है तो हम करते हैं। जिस तरीके से आपने देखा पुलवामा हुआ था, विपक्ष पर सवाल उठाए थे कि आप सवाल पूछ रहे हैं, आप सबूत मांग रहे हैं। अब क्या यहाँ पर बीजेपी खुद वही काम करने की कोशिश कर रही है जिस तरीके से करना? देखिए मैडम, जैसा कि सन 1971 की याद दिला दी गई, जिस प्रकार से इंदिरा गांधी जी ने सन 1971 के अंदर 90,000 सैनिक इनके अरेस्ट कर लिए गए थे, तो सेना को सम्मान उन्होंने दिलवाया था या इन्होंने दिलवाया? सेना को सम्मान श्रीमती इंदिरा गांधी ने दिलवाया था। और ये कुछ नहीं करते, सिर्फ प्रोपेगेंडा फैलाते हैं राजनीति करने के लिए और सीट को बटोरने के लिए, मतलब अपने सत्ता हथियाने के लिए। सिर्फ और सिर्फ इनका यही काम रहता है। हिंदुत्व की लड़ाई लड़ते हैं, हिंदू मुसलमान को लड़ाते हैं, और हमेशा इनके जितने भी इनके लीडर होते हैं उनके मुँह से कुछ ना कुछ ऐसा ही शब्द निकलता है जो विवाद फैलाता है। सर, अब तक बयान दे देते थे किसी पे, ये एक सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी, उनके लिए इस तरीके का बयान कहाँ तक सही रहता है? मैडम देखियो, हमारे लिए कर्नल सोफिया कुरैशी बहुत ही आदरणीय है, हमारी बेटी है, हिंदुस्तान की बेटी है, और उसने बहुत ही मतलब देश के प्रति वफादार होते हुए अपनी वफादारी का निर्वाह किया है। उसका मतलब ये नहीं कि कोई भी एक बीजेपी का नेता है उसके लिए जो भी मर्जी शब्द कह दे, ये शोभनीय है। अब माफ़ी मांग रहे हैं, बोल रहे हैं मैं सगी बहन से भी ज़्यादा है। मैडम देखो, अब मैं गलत शब्द बोल के फिर माफ़ी मांगूँ, मैंने अपने दिल की जो बात थी वो आपके सामने रख दी है, और अब मैं बाद में आपसे माफ़ी मांगता रहूँ तो वो मान्य नहीं है, खासकर देश को लेते हुए। क्या लगता है NSAUA पे जैसा कानून के तहत उन पर जो है कार्यवाही होनी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ जो भी कानूनी प्रक्रिया उन पर लागू हो और उन पर कानूनी कार्रवाई हो, कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए। सर, आप लोग कैसे देखते हैं कर्नल सोफिया पर जो बयान बीजेपी के मंत्री दे रहे हैं? बहुत गलत बयान दिया है, बहुत गलत बयान दिया है। ये भारतीय जनता पार्टी की जो बौखलाहट है, सत्ते के नशे में चूर है। वो भारतीय जनता पार्टी जो है अपने सिर्फ राजनीतिक सत्ते के नशे में चूर है। अब ये बताओ, वो सोफिया ने जो काम किया है, बॉर्डर पे बैठ करके जो हमारी बहन हमारे भाई लोग वहाँ पे गोली खाते हैं, उस नेता से ये पूछना चाहिए, उस नेता को जाना चाहिए, अपने बच्चे को भेजना चाहिए। जो सोफिया ने कार्य करके दिखाया है ना, उस नेता के किसी खानदान ने ऐसा काम नहीं किया होगा। और जो आज वो नेता बोल रहे हैं कि वो आतंकवादी हैं, वो आतंकवादी की बहन है, अब बोल रहे हैं कि वो मेरी सगी बहन से भी बड़ी है, तो ये सिर्फ और कुछ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट है कि वो अपने सिर्फ राजनीतिक सत्ते में चूर है, अनाप शनाप बोलते हैं, उसके बाद में फिर माफ़ी मांगते हैं। ये सिर्फ बौखलाहट है और कुछ नहीं है। सेना को भी हिंदू मुसलमान करने की कोशिश नहीं, बिल्कुल सेना को नहीं करना चाहिए। सेना हमारी एक नंबर की सेना हमारी है। अगर सेना हमारी बॉर्डर पे काम करती है तभी हम लोग चैन से घर में सोते हैं। तो दिल से सम्मान आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, और आम आदमी पार्टी हर भारतवर्ष की, हर देश की सेना का तहे दिल से सम्मान करता है। बीजेपी ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया उनके खिलाफ। तो ये बीजेपी को क्या, वो तो सोच रहे हैं कि हमारी तो सत्ता है, हम कुछ भी करेंगे। अभी यही काम अगर कोई दूसरे आदमी ने कर दिया होता, उठा करके जेल में डाल दिया होता।
सेना का अपमान कर दिया होता तो बीजेपी के उनकी सरकार है, वो कुछ भी कर सकते एक हैं। तरफ तिरंगा यात्रा निकाल रही है बीजेपी सेना के सम्मान में, दूसरी ये तरफ तिरंगा यात्रा तो सब कुछ है। तिरंगा यात्रा से सबसे ज़्यादा वो अपना बीजेपी का कमल का यात्रा ज़्यादा निकालते हैं। तिरंगा यात्रा तो बहुत कम निकालते हैं, वो कमल का यात्रा ज़्यादा निकालते हैं। तो ये तो सब देश राजनीतिक का है। मुद्दा है, उसको भी जो है पूरी तरीके से पार्टीकरण किया जा रहा है। सेना का सम्मान सारी पार्टियों को करना चाहिए और सारी पार्टियों को जरूर में करना चाहिए, कहीं की भी सेना हो। हम लोग अगर चैन से अगर घर में अपने सोते हैं तो सेना की वजह से बदौलत सोते हैं। आप क्या बयान को कैसे देखते हैं? देखिए, विनाश काले विपरीत बुद्धि, हाँ। इन लोगों की बुद्धि बिल्कुल भ्रष्ट हो चुकी है। हमारे जो फौजी अफसर हैं, जो एनडीए और सीडीएस करके मेहनत करके आते हैं और इस तरह देश की सेवा में तत्पर हैं, और हमारी बहन बेटियों को इस तरह से अपशब्द बोलना या फिर किसी ऐसे शब्द को बोलना जो नहीं बोलना चाहिए, ये बहुत ही निंदनीय है और हम सब इसकी कड़ी निंदा करते हैं। कड़ी निंदा करते हैं। और निश्चित तौर से जो बयान दिया गया है, ऐसा लगता है कि पूरी तरीके से जिस तरीके से मजबूती के साथ पूरा देश एक साथ हिंदू मुसलमान के अपरे होकर के एक साथ इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक हुआ था, उसको यहाँ पर कहीं ना कहीं बीजेपी ने अटैक करने की कोशिश की है। अब आगे देखना होगा कि एफआईआर दर्ज हो चुकी है, कितना बड़ा एक्शन इस पर लिया जाता है, क्या पूरी तरीके से अब इस पूरे मुद्दे को लेकर के बीजेपी पूरी तरीके से घिर चुकी है, क्या बीजेपी के बड़े नेता इस बयान को लेकर के माफ़ी मांगे। फिलहाल इस रिपोर्ट पे देखते रहिए फोटो।